इस वीडियो में प्रत्यगात्मा किसे कहते हैं, प्रत्यगात्मा का स्वरूप क्या है, प्रत्यगात्मा पदार्थ क्या है, इसका निरूपण किया गया है। संपूर्ण वीडियो को मनोयोग से देखें तो प्रत्यगात्मा का स्वरूप निश्चित ही समझ में आ जाएगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। आज हम कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली के प्रथम मंत्र का व्याख्यान श्री रघुनाथ जी की कृपा से करने हेतु प्रस्तुत हैं। आए। परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभुः तस्मात् परं पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षलावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्। हृदय देश में जीवात्मा और परमात्मा दोनों का निवास है, किंतु सांसारिक प्राणी न तो जीव के सहज स्वरूप का साक्षात्कार कर पाते हैं, न ही भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार कर पाते हैं। इसका कारण क्या है? हम इंद्रियों के द्वारा शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि विषयों का अनुभव करते हैं, तो अपने सहज स्वरूप किंवा परमात्मा स्वरूप का अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? इंद्रियों से परमात्मा के स्वरूप का अथवा जीवात्मा के स्वरूप का अनुभव क्यों नहीं होता है, इस रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं कि देखिए, स्वयंभू, स्वयं भवतीत स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट होते हैं, जिनके अभिव्यक्ति का साधन या जिनके प्रकट होने का कारण दूसरा कोई नहीं है, अपनी संकल्प शक्ति के अनुसार धर्म के संरक्षण हेतु अनेक प्रकार की जो अवतार धारण करते हैं, वह अनादि परमात्मा परांच खाने व्यतृणत, खान इंद्रियाणि, खा कहते हैं इंद्रियों, व्यतृणत निर्मितवान, भगवान ने इंद्रियों का निर्माण किया। अब इंद्रियां कैसी हैं? कहते हैं परांची, जो बाह्य वस्तु हैं उन वस्तुओं का साक्षात्कार करने वाली हैं। भगवान ने इंद्रियों की रचना की, किंतु उनकी सामर्थ्य क्या दी कि वे बाह्य विषयों का ही ग्रहण करें। व्यतृणत, अब त्रिधातु हिंसार्थक है। परमात्मा ने इंद्रियों की हिंसा की। कहते हैं इंद्रियों की हिंसा क्या की? कहते हैं बाह्य विषयों को तो इंद्रियां ग्रहण कर सकती हैं, किंतु जो अंतर विषय है, जो हृदय में निवास करने वाला जीवात्मा अथवा परमात्मा है, उसको इंद्रियां नहीं जान सकती हैं।
आभ्यंतर वस्तु के ज्ञान की जो सामर्थ्य होनी चाहिए इंद्रियों में, वो भगवान ने नहीं दी। हिंसा अनेक प्रकार की होती है। किसी के बुद्धि को छीन लिया जाए, किसी को सब कुछ दे दिया जाए, किंतु जो अत्यंत आवश्यक है वही वस्तु न दी जाए, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। तो हिंसार्थक जो त्रिधातु है उससे वितरित रूप बनता है। तो कह रहे हैं कि आभ्यंतर विषयक ज्ञान के उत्पादन की जो सामर्थ्य इंद्रियों में थी या होनी चाहिए थी, उसको परमात्मा ने नष्ट कर दिया। इंद्रियां आभ्यंतर विषय का ग्रहण नहीं कर सकती। अथवा धातु नाम अनेकार्थत्वात्, धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे गम धातु है, गमरी गतौ। अब गति धातु केवल गत्यर्थक है ऐसी बात नहीं है। गति का अर्थ ज्ञान भी है, गति का अर्थ प्रापण भी है, और गति का अर्थ गमन भी है। ह्री धातु है, ह्रिय हरणे, तो हरण करना मन चोरी करना, यही एक अर्थ नहीं है। हरणम, प्रापणम, स्तेयम, नाशनम, चार अर्थ हैं। तो धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, और उपसर्ग इत्यादि लगा देने से उन अर्थों की अभिव्यक्ति भी होती है। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यः प्रतीयते, प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। उपसर्ग लगाने से धातुओं के अर्थ की भिन्नता प्रतीत होती है। जैसे ह्रिय धातु से हार बनता है, प्रा उपसर्ग लगा दिए तो प्रहार हो गया, सम उपसर्ग लगा दिए तो संहार हो गया, वि उपसर्ग लगा दिए तो विहार हो गया, परि उपसर्ग लगा दिए तो क्या हो गया, परिहार। धातु ह्री ही है, उससे अनेक अर्थ निकल आए। तो हिंसार्थक त्रिधातु है, यहाँ पर व्यतृणत त्रिधातु का रचना अर्थ निकाल आया। रचनाम कृतवान, सृष्टवान। स्वयंभू भगवान ने घ्राण, श्रोत्र, नेत्रादि इंद्रियों की रचना की, किंतु बहिर्मुख बनाया। बाह्य विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां परमात्मा के द्वारा रची गईं। तस्मात् परं पश्यति नान्तरात्मन्, तस्मात् इसीलिए परांग पश्यति, यहाँ पर होना चाहिए परांचम पश्यति, परांचम होना चाहिए, किंतु यहाँ द्वितीया विभक्ति का सुपाम स्वरूप से लोप हो गया है। परांग माने पराग रूपान अर्थान, परांचः। वाह्य जो स्वरूप हैं, शब्द रूप रस गंध, शब्द रूप रस गंध स्पर्श वाले जितने विषय हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श स्वयं 5 विषय हैं। शब्द जिसमें है, रूप जिसमें है, स्पर्श जिसमें है, ऐसे पदार्थों का ग्रहण इंद्रियां करती हैं। शब्द रूप रस गंध स्पर्श का ग्रहण तो करती ही हैं, किंतु इनके आश्रयीभूत जो पदार्थ हैं उनका भी ग्रहण इंद्रियां करती हैं। चक्षुरिंद्रिय के द्वारा रूप का ज्ञान होगा, काला है कि पीला है, तो रूप जिसमें है रूपी द्रव्य का भी ज्ञान होगा। तो ये बतला रहे हैं तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, इसलिए इंद्रियां जो पराग जो बाह्य वस्तुएं हैं उनको देखती हैं, उनका अनुभव करती हैं, अनुभव करने में सहायक होती हैं। नान्तरात्मन, अंतरात्मा जो है, हृदय देश में विराजमान जो आत्मा अथवा परमात्मा है उसको नहीं देख सकती है, ये बतलाया। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, कहते कोई कोई धीर पुरुष होता है, धैर्यशाली प्राणी होता है, जो सद्गुरु की चरण सेवा किया है, उनसे तत्वों का उपदेश प्राप्त हुआ,
गुरु की कृपा पर और परमात्मा की कृपा पर जिसका विश्वास है, जो गुरु कृपा का आश्रय लेने वाले हैं, परमात्मा के चरणों का आश्रय लेने वाले हैं, ऐसे धैर्यशाली पुरुष कोई होते हैं प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, जो प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार करते हैं। यह प्रत्यगात्मा क्या है? प्रत्यगात्मा कहते हैं परमात्मा को। कुछ लोग समझते हैं कि जीवात्मा को ही प्रत्यगात्मा कहते हैं, किंतु ऐसी बात नहीं है। जीवात्मा के भी अंतर्यामी भगवान हैं। या आत्मनि तिष्ठन्नन्तरो यमयति यमात्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम स तो आत्मा अंतर्याम्यमृतः। जो आत्मा के अंदर विराजमान है उससे भिन्न है, जिसको आत्मा नहीं जानता है किंतु आत्मा को जो अपने नियंत्रण में रखता है, आत्मा जिसका शरीर है वह ही आपकी अंतरात्मा परमात्मा है। तो प्रत्यगात्मा पद से परमात्मा का ग्रहण है। जहाँ पर इंद्रियेभ्यः पराहर्षाः अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान परः। यहाँ पर जब व्याख्यान किया गया तो आचार्य शंकर कहते हैं कि इंद्रियेभ्यः पराहर्षाः, इंद्रियों से अर्थ पर है, उत्कृष्ट हैं। तो वहाँ पर इंद्रियों की अपेक्षया अर्थ को प्रत्यगात्मा कहा गया है। और फिर अर्थों से भी पर क्या है? मन है। तो वहाँ प्रत्यगात्मा किसको बताया गया? मन को। मन से भी पर कौन है? बुद्धि है। प्रत्यगात्मा बुद्धि को बताया गया। जो जिससे अधिक सूक्ष्म होता गया उसको प्रत्यगात्मा आचार्य शंकर ने कहा है। देखिए, इंद्रियेभ्यः पराहर्षाः अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु पर बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान परः। ये कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का 10वां मंत्र है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं, इंद्रियेभ्यः स्वकार्येभ्यस्ते पराह्यर्थाः सूक्ष्माः महान्तश्च, सूक्ष्म है महान है। फिर एक शब्द दिया प्रत्यगात्म भूताश्च, इंद्रियों की अपेक्षा उसके अर्थ इंद्रियों के प्रति प्रत्यगात्म स्वरूप है। और फिर अर्थेभ्यश्च परम मनः जो कहा गया, वहां पर कहते हैं कि तेभ्यो अपि अर्थेभ्यश्च परम, उन अर्थों से भी पर माने सूक्ष्मतर क्या है? महत् प्रत्यगात्म भूतम च मनः, मन को प्रत्यगात्म स्वरूप बताया। किसके प्रति? अर्थों के प्रति। फिर मन से श्रेष्ठ, मन से पर कौन है? बुद्धि। तो बुद्धि के लिए लिखते हैं कि महत्तरा प्रत्यगात्म भूता च बुद्धि ही। प्रत्यगात्म भूत स्वरूप कौन है? बुद्धि है, क्योंकि मन से भी सूक्ष्म है। और बुद्धिरात्मा महान परः में आत्मा को बुद्धि की अपेक्षा प्रत्यगात्मा कहा गया। और ऐसा जो आत्मा है उसकी अपेक्षा प्रत्यगात्मा कौन है? परमात्मा है। क्योंकि यह आत्मा तिष्ठन्नन्तरो यमयति, जो आत्मा में निवास करते हैं, अंतर माने उससे भिन्न है। यमयति, जो आत्मा पर नियंत्रण रखते हैं। यम आत्मा न वेद, जिनको जीवात्मा नहीं जान पाता है। यस्य आत्मा शरीरम, जीवात्मा जिनका शरीर है। फिर बताएगा स तो आत्मा अंतर्यामी अमृतः, स तो आत्मा, वही आपका आत्मा है, वही अंतर्यामी है। तो जीवात्मा जैसे बुद्धि की अपेक्षा सूक्ष्म है, तो उसे बुद्धि की अपेक्षा प्रत्यगात्मा कहा गया। किंतु उस प्रत्यगात्मा अर्थात जीवात्मा की अपेक्षा कौन सूक्ष्म है?
जिसका जीवात्मा शरीर है, जो जीवात्मा का नियंत्रण करता है, उस परमात्मा को प्रत्यगात्मा कहा गया। वस्तुतः प्रत्यगात्मा कौन है? तो भगवान है, परमात्मा है, ये बतलाए। तो वही यहां पर कह रहे हैं, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत। कोई कोई धैर्यशाली पुरुष होता है, सदगुरु की कृपा, भगवान के श्री चरणों की कृपा किसी किसी को प्राप्त होती है। ऐसे लोग प्रत्यगात्मा अर्थात परमात्मा का दर्शन करते हैं। कहते हैं दर्शन करने के लिए आवश्यकता क्या है? कहते हैं आवृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्, अमृतत्वम इच्छन्, अमृतत्व की आकांक्षा रखने वाले हैं। अमृतत्व माने मोक्ष। इससे यह बताया गया कि उनके मन में एक ही आकांक्षा है कि हम संसार सिंधु को पार कर लें। सांसारिक वस्तुओं के प्रति उनकी लिप्सा नहीं है, और जब सांसारिक वस्तुओं के प्रति लिप्सा नहीं होगी तो इंद्रियों की उसमें प्रवृत्ति होना संभव नहीं है। प्रवृत्ति जैसे भोजन कर रहा है व्यक्ति, स्वादिष्ट नहीं है तो भी कर रहा है, ऐसे ही राग बुद्धि से विषयों का सेवन वो नहीं करेंगे। कहते आवृत्त चक्षु, आवृत्तम विषयेभ्यो व्यावृत्तम चक्षुर्यस्य सः। जिसके नेत्र रूप जैसे विषय से परांगमुख हो चुके हैं, निवृत्त हो चुके हैं। चक्षु शब्द यहाँ उपलक्षण है समस्त इंद्रियों का, जिनकी इंद्रियां अपने अपने विषयों से परांगमुख हो गई हैं। विषयों में इंद्रियों की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। रसगुल्ला देखे तो मुंह में पानी आ गया, रूप को देखे तो उत्कंठित हो गए। सुंदर रूप को देखकर जिनके मन में उत्कंठा नहीं होती है, सुंदर रस को देखने से जिनके अंदर रस का पान करने की इच्छा नहीं होती है, सुंदर शब्द आने पर जिनकी रागात्मक प्रवृत्ति नहीं होती है शब्द श्रवण में, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग परमात्मा का दर्शन करते हैं। पराचः कामाननुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीराः अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विः न प्रार्थयन्ते। पराजह कामान अनुयंति बालाः, कहते हैं बालाः, जो लोग मूर्ख हैं। बाल शब्द का प्रयोग हमारे शास्त्रों में मूर्ख तथा अल्पज्ञ आदि अर्थों में हुआ है। तो बतला रहे हैं, पराचह कामान अनुयंति बालाः, बालाः माने अल्पज्ञाः, जो अल्पज्ञ हैं। क्या अर्थ है, क्या अनर्थ है, इसका विवेचन करने में जो असमर्थ हैं, ऐसे लोग पराचह कामान अनुयंति, जो पराक, जो बाह्य विषय हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, उनमें अनुयंति सज्जनते, बाह्य विषयों में आसक्त होते हैं, बाह्य विषयों की प्राप्ति ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। सुंदर मकान, सुंदर दुकान, सुंदर वाहन, ये लक्ष्य उनका रहता है। पराचह कामान अनुयंति बालाः, जो अल्पज्ञ प्राणी हैं वे बाह्य विषयों को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं, बाह्य विषयों में आसक्त हो जाते हैं। कहे तो बाह्य विषय मिल जाएगा उनको, कहे इसके साथ और भी कुछ मिलता है जिसे वे नहीं चाहते हैं। कहे क्या मिलता है? कहते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम्, ऐसे अल्पज्ञ लोग मृत्यु हो, संसार जिसमें जन्म मरण वृद्धावस्था इत्यादि आता है, ऐसे संसार के वितत माने विस्तीर्ण पाश को, बंधन को प्राप्त करते हैं। राग में फंसेंगे, द्वेष में फंसेंगे, लोभ में, काम में, क्रोध में फंसेंगे, अनेक प्रकार मोह, ईर्ष्या, दंभ, द्वेष, पाखंड सब में फंस जाएंगे। उस पाश को छिन्न भिन्न वे नहीं कर सकते हैं।
आसक्ति का परिणाम क्या हुआ? मोह पाश में बंधना, इंद्रिय रूपी पाश में बंध गए, संकल्प विकल्प रूपी पाश में बंध गए। जन्म मरणादि रूप जो संसार है उसके बंधन को प्राप्त करते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः जन्म होना, मरण होना, माँ के गर्भ में निवास करना। किंतु जो लोग बाह्य विषयों को महत्व नहीं देते हैं, बाह्य विषयों से विरक्त हो जाते हैं, अथ धीराः, जो धीर पुरुष हैं। पहले बताया ना, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, कोई धीर पुरुष परमात्मा का दर्शन करता है। तो धैर्यशाली कौन कहा जाता है? जिन्होंने अपने जीवन में शब्द रूप रस गंध स्पर्श इन 5 विषयों को महत्व नहीं दिया है, इन 5 विषयों में आसक्त नहीं हुए हैं। 5 विषय जिनकी इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाए हैं, ऐसे महापुरुष क्या हैं? धीर हैं। अथ धीराः, ऐसे धैर्यशाली अमृतत्वं विदित्वा, ध्रुवम अमृतत्वं विदित्वा। अमृतत्व कहते हैं मोक्ष को, जिसे प्राप्त होने के बाद संसार में पुनरागमन नहीं होता है। ऐसे मोक्ष को ध्रुवम माने निश्चित रूप से, विदित्वा माने जान करके, वे लोग परमात्मा के मनन चिंतन में लगे रहते हैं। इसलिए अध्रुवेश ही न प्रार्थयन्ते, अध्रुवेश इह संसारे कमपि पदार्थम न प्रार्थयन्ते। अध्रुव, ये संसार नश्वर है, स्थिर नहीं है। इस नश्वर संसार में किसी भी वस्तु को अपने जीवन का लक्ष्य मान करके कामना नहीं करते। अपने जीवन का लक्ष्य अमृत ध्रुव परमात्मा को ही मानते हैं, उसी की कामना करते हैं। तदनुरूप इंद्रियों को विषयों से हटा करके भगवान का चिंतन मनन करते हैं, और ऐसे लोग परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार वर्णन किया। जो मनीषी महान भाव कठोपनिषद के पाठ में सम्मिलित होते हैं, उन सभी मनीषी महान भावों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी का अनंत अनंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।